अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो ये देखिए मैं बच्चों को पढ़ा रही थी और सोहा ने आयरा का रजिस्टर फाड़ दिया। फिर मैंने बच्चों को कुरान पाक के लिए भेजा क्योंकि इनके कुरान पाक का टाइम हो गया था। तो फिर मैं जब बाहर गई तो मूसा जो था ना वो टेरेस पे खड़ा हुआ था और ज़ोर ज़ोर से दरवाजे बजा रहा था। मुझे डर लगा, मैंने कहा पता नहीं गिर ही ना गया हो। तो फिर मैं इसके पीछे गई हूँ, मैंने कहा मूसा अंदर आ जाओ, गिर जाओगे। तो फिर इसके पीछे गई हूँ और फिर इसको अंदर लेने के लिए गई हूँ तो ये आते ही नहीं था और दरवाज़ा जो था ना वो मुझे देख के बंद कर दिया। मैंने इसका दरवाज़ा खोलो और फिर ये देखें मैं भी थोड़ी देर इसके पास खड़ी हो गई और मैंने आपको बाहर का मौसम दिखाने लगे कि ये देखें बाहर का मौसम कितना ही प्यारा हो गया। और अब तो फिर दोबारा धूप निकल आई है और जो है ना बारिश अभी तक फ़िलहाल स्टॉप है। तो फिर अभी पता नहीं, कह रहे हैं दोबारा जो है ना वो बारिश होगी, तो आप पता नहीं कब होगी। तो फिर मैं जब अंदर आई हूँ तो मैंने फ्रिज खोला तो फ्रिज में दूध पड़ा था। सुबह दूध आया था तो मैंने दूध गर्म ही नहीं किया क्योंकि रात का पड़ा हुआ था, वही बच्चों को पिलाया। तो फिर ये देखें गैस भी इतनी हल्की है। तो फिर मैं आयरा लोगों का कुरान पाक से वापस आ गए थे आयरा लोग। तो फिर मैं नीचे उतरी हूँ और मैं उनके पीछे गई हूँ दरवाज़ा खोलने के लिए। वो इतने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजा रहे थे तो मैंने कहा सब्र करो ना, अब आ रही हूँ, मेरे पाँव पे थोड़े टायर लगे हुए हैं कि मैं भाग के आके दरवाज़ा खोलूँ। तो फिर मैंने इनका दरवाज़ा खोला और बस आते साथ ही मैडम साहिबा कहती है मम्मा मुझे भूख लगी है, मुझे चिप्स बना के दे। मैंने कहा अच्छा मैं आपको चिप्स बना देती हूँ, आप लोग घर तो आ। तो बलाज भी कहता है मम्मा मुझे, इसको तो लगती है बहुत भूख है, सुबह इसका पूरा नान आया है फिर भी इसका पेट नहीं भरा। तो फिर ये देखे मैंने इनको कहा कि तुम लोग आराम से बैठो उधर सोफ़े पे और कार्टून देखो। और सोहा जो है ना वो भी बैठी हुई थी। तो फिर जो है ना मैं आप लोगों को चिप्स बना देती हूँ। तो बस सोहा के पास मैं गई हूँ, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत क्यूट है और मार भी मेरे से बहुत खाती है। तो फिर मैंने इनके लिए आलू लिए और आलू जो है ना वो शॉपर में पड़े हुए थे। आलू जो है ना वो मैंने निकाले और फिर मैंने जल्दी जल्दी ना इनके लिए आलू काटे। मैंने कहा कि चलो मेरे बच्चों को भूख लगी हुई है तो फिर मैं इनके लिए जो है ना वो जल्दी जल्दी से आलू काटूँ और इनके लिए चिप्स बनाऊँ। आलू मुझे तो पसंद नहीं है चिप्स इतने, लेकिन बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। मेरे हस्बैंड कहते हैं लिज़ा इनको आलू बॉयल करके दिया करो, लेकिन बच्चे आलू बॉयल हुए हुए खाते नहीं है। ये कहते हैं मम्मा हमने चिप्स खाने हैं। तो फिर गैस इतनी हल्की थी कि बस पहले एक आलू आयरा का लिया, पहले उसको चिप्स बना के दिए, फिर एक आलू बलाज का लिया, फिर उसको चिप्स बना के दिए, फिर एक आलू मूसा का लिया और उसको चिप्स बना के दिए, फिर एक आलू सोहा का लिया उसको चिप्स बना के दिए। तो फिर ये देखिए ये जो है ना सोहा कह रही है मम्मा मुझे भी चिप्स दें। तो फिर मैंने जब चिप्स बना लिए थे तो फिर मैंने आयरा को बुलाया, मैंने कहा आयरा ऊपर आओ ना और चिप्स खा लो। तो फिर ये देखें ये इसके ड्रामे शुरू हो गए, कहती है अभी गर्म होंगे मेरे ड्रामे करने तक मम्मा वो ठंडे हो जाएंगे। और ये जो है ना वो रास्ते में ना हमारी गली में एक पागल घूम रहा होता है, उसकी एक्टिंग करी होती है। तो मुझे इतनी हंसी आई, मैंने कहा आयरा अल्लाह मियाँ गुनाह देता है तो ऐसे मत किया करो। कहती है मम्मा मुझे वो ना अजीब लगता है तो मैं उसको आपकी एक्टिंग दिखाती हूँ। तो फिर ये देखें सोहा जो है ना वो अपने चिप्स खा रही है बैठ के और सोहा को जो है ना वो चिप्स बहुत पसंद है। मैं इसके चिप्स खा रही, पहले मैंने इसको बाउल में चिप्स दिए तो इसने खाए नहीं। ये कहती है मुझे तुम अपनी प्लेट में मेरे चिप्स डालो। फिर मैंने जब इसकी प्लेट में चिप्स डाले हैं तो फिर ये खाने लग गई है ना। मूसा की प्लेट में अपने इतने ज़्यादा चिप्स पड़े हुए थे फिर भी उसकी जो नज़र थी ना वो सोहा की चिप्स भी थी कि वो उसके पास इतने ज़्यादा। वो दरअसल ना मैंने भी अपना एक आलू काटा था, मैंने कहा मैं भी थोड़ी सी खा लूँगी, मुझे भूख लगी हुई थी। तो फिर ये जो है ना सोहा के मुंह में बाल चला गया था तो फिर मैंने इसके मुंह से बाल निकाला और ये बहुत ही मज़े से चिप्स खा रही है। और फिर मैंने मूसा से कहा तो मोबाइल ले जाओ और सामने बैठ कर मोबाइल भी देखो और साथ चिप्स भी खाओ। तो मूसा सामने बैठ के मोबाइल भी देख रहा था ना और साथ चिप्स भी खा रहा था और मुझे कहता है मम्मा मुझे ये वाली गाड़ी ले दो। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने भिंडियाँ मंगवाई इनके दादा अबू से, मैंने कहा आज थोड़ी सी भिंडियाँ ला दे क्योंकि कल फ्राइडे था, इनकी बाबा की छुट्टी थी। तो मैंने कहा आज कोई सब्ज़ी बना लेती हूँ, कल गोश्त वाले चावल बनाऊंगी। तो फिर मैं बैठ के भिंडियाँ काट रही थी और आयरा जो है ना वो मेरे पास बैठी हुई थी और आयरा कहती है मम्मा आओ मैं आपके साथ भिंडियाँ कटवा लूँ। मैंने कहा नहीं आपसे नहीं कटेंगी, मैं खुद जो है ना वो भिंडियाँ काट लेती हूँ, आप अच्छी भिंडियाँ नहीं काटोगी। इसको मैंने एक दिन मटर छीलने के लिए दिया तो इसने मतलब सीखने में ही मेरे से आधे मटर छिलवा लिए थे कि मम्मा आप मुझे सिखाओ और मैं जो है ना मटर छीलती हूँ। वो मैंने इसको सिखाने में ही मैंने सारा मटर छील दिए थे। मैंने कहा आयरा तुम्हें कहने का क्या फ़ायदा जब सारे मटर मैंने खुद ही छीलने थे। तो हंसने लग गया, कहती है मम्मा बस आप मुझे सिखाएंगी तो मैं बड़े होके ना जो है ना आपके साथ बटाऊंगी और आपके साथ काम करूंगी। मैंने दिल में कहा, मैंने कहा तुम ऐसे ही मेरे साथ हाथ बटाओगी और ऐसे ही काम करोगी, इस बहाने सिखाने के बहाने तुमने मुझसे सारे मटर छिलवा लिए। और कहती है मम्मा मुझे मटर छीलने नहीं आते। फिर मैंने जल्दी जल्दी प्याज काटे और फिर मैंने कहा भिंडियाँ बना लूँ क्योंकि गैस जो है ना वो बहुत टिम कर रही है और गैस चली जाएगी। तो फिर ये मैंने जो है ना सब्ज़ मिर्चों वाली भिंडियाँ बना रही थी। तो फिर ये देखें मेरी भिंडियाँ रेडी हो गई हैं और मैंने ना इसमें कच्चे प्याज डाले हैं क्योंकि कहते हैं भिंडियों में कच्चे प्याज डालने से ना भिंडियों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और भिंडियाँ जो थी ना वो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, सबको बल्कि बहुत पसंद है। तो फिर ये देखें आयरा टेरिस पे खड़े होकर अपने पागलों वाली हरकतें कर रही है और मूसा जो है ना उसकी अपनी शोगल मेला लगा हुआ है। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।